गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो और हम यहाँ से जो वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह से कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी भी कर रहे हो। मैथ्स सब्जेक्ट में आज आपका लेने वाली हूँ। हमने मैथ्स में लास्ट सब कुछ रिवीजन किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर टेबल्स हमने किए थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड 6 डिजिट और 7 डिजिट के नंबर्स हमने लर्न किए थे। आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाली हूँ जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होता है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि फैक्टर्स जो टॉपिक होता है वो थोड़ा टफ होता है सीखने में, क्योंकि फैक्टर्स जो होता है वो क्या है, जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता है वो हमें लिखना है। और मल्टीपल्स का मीनिंग क्या होता है कि मल्टीपल्स मीन्स उसका टेबल लिखना है। अगर मैं बोलूँ कि 5 के फैक्टर्स तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 5 के मल्टीपल्स तो मैं क्या करूँगी, 5 का पूरा टेबल लिखूँगी। जैसे 5 1 5 मीन्स 10 15। मैं अभी टेबल नहीं बोल रही हूँ, पर टेबल का जो लास्ट में आंसर आता है 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो मल्टीपल्स जब लिखते हैं मीन्स हम उसका टेबल ही लिखते हैं, पर पूरा टेबल नहीं लिखना है हमें। 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे 5 के सारे मल्टीपल्स होते हैं। पर अभी मैं जो टॉपिक सिखा रही हूँ वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स टॉपिक आज आपको समझना है। मैं आपको सारे नंबर्स 1 to 25 तक के नंबर्स के फैक्टर्स यहाँ पे दिखाऊंगी कि कैसे हम फैक्टर्स करते हैं। तो पहला नंबर है 1। तो 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो 1 का एक ही फैक्टर है, वो भी है सिर्फ 1 खुद। ओके, 1 का 1 ही फैक्टर है क्योंकि 1 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। सिर्फ 1 1 जा 1, एक ही बार हम 1 बोलते हैं, वो है 1 1 जा 1। फिर 1 होता है, 1 जो नंबर है वो किसी के भी टेबल में नहीं आता है। सेकेंड है 2। तो 2 के कितने फैक्टर्स हो गए, तो 2 एक तो है 1 के टेबल में आता है, 1 2 जा 2, और सेकेंड 2 अपने खुद के टेबल में आता है, 2 1 जा 2। 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 के फैक्टर्स 2 एक तो 1 के टेबल में आता है, 1 2 जा 2। 1 जो नंबर है वो सारे नंबर का फैक्टर है क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो सारे नंबर के स्टार्टिंग में हम लिखेंगे अगर फैक्टर तो 1 तो लिखेंगे ही, क्योंकि 120 जा 20, 100 जा 100, 150 जा 50, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही नंबर रहेगा। तो 1 तो सारे फैक्टर्स में आता है। सेकेंड 2 का फैक्टर क्या है, 2 अपने खुद के टेबल में आता है, जैसे मैं बोलूँ 2 1 जा 2। ओके, तो सेकेंड फैक्टर है 2। फिर 3 के कितने फैक्टर्स है, तो एक मैंने बताया कि आपको 1 तो लिख ही लेना है, 1 3 जा 3। फिर 3 के कितने फैक्टर्स है, तो 3 एक भी टेबल में नहीं आता, अपने खुद के टेबल में ही आता है, 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर हम लिखेंगे 3 के बाद आता है 4, 1 4 जा 4, सो 1 तो उसका फैक्टर होता है। फिर 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4। ओके, तो 2 है वो भी उसका एक फैक्टर है। फैक्टर मीन्स क्या करना है बच्चों, जिसके टेबल में ये नंबर आता है वो टेबल हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। फिर 4 है वो अपने खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आ गया। फिर 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बीच में कहीं पे भी 4 नहीं आया। ओके, तो अभी 4 है वो अपने खुद के टेबल में आता है। एक और बात बच्चों, जो यहाँ पे नंबर हमने लिखा है लास्ट में वही नंबर आएगा, उससे बड़ा एक भी नंबर नहीं आ सकता। जैसे मैं बात करूँ कि 4 का ही टेबल हम बोल रहे हैं, तो 4 है वो अपने खुद के टेबल में आ गया, 4 1 जा 4। फिर 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, मीन्स उससे बड़े एक भी टेबल में वो नहीं आता। ये जो है पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर तो हमें याद ही रह जाएगा। पहला नंबर हमें सिर्फ 1 ही लिखना है, और लास्ट वाला नंबर जो नंबर हमने लिखा है क्वेश्चन में वो हमें लिखना है। बीच के नंबर हमें सोचने हैं कि कौन सा टेबल में आता है। 5 है वो 1 के टेबल में आता है, 1 5 जा 5। फिर 2 3 4 किसी के भी टेबल में 5 नहीं आता, अपने खुद के टेबल में आता है, जैसे कि 5 1 जा 5। तो ये हो गए 5 के फैक्टर्स। फिर इससे बड़ा नंबर हम नहीं लिख सकते फैक्टर में, 6 नहीं लिख सकते, जो कि आता भी नहीं है। 5 है वो 6 के टेबल में कैसे आएगा, 6 1 जा तो 6 होता है, जो 5 से ऑलरेडी बड़ा है।
ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है वो लास्ट ये नंबर ही रहेगा, इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अगर मैं 20 लिखूँ, 20 के फैक्टर्स लिख रही हूँ, तो लास्ट का जो नंबर लिखूंगी वो 20 ही लिखूंगी, फिर 40 नहीं लिखूंगी क्योंकि 40 के टेबल में 20 नहीं आता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 6 का टेबल अगर हम बोले, 6 कौन से टेबल में आता है? 1 6 जा 6, फिर 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, तो लास्ट वो अपने खुद के टेबल में आता है, जैसे कि 6 1 जा 6। ओके, जिस टेबल में 6 आता है वो टेबल का हमें सिर्फ नंबर लिखना है, जैसे कि 1 2 3 एंड 6। फिर 7 जो है वो 1 और 7 मीन्स 1 7 जा 7। फिर आप देख सकते हो अगर आपको टेबल लर्न है तो 2 3 4 5 या 6, किसी के भी टेबल में 7 नहीं आता है, क्योंकि 7 जो कुछ ऐसा नंबर है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फैक्टर्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे 1 to 25 तक के, तब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे नंबर भी है जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में ही आते हैं, बीच में किसी के भी टेबल में वो नंबर नहीं आते। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको ये फैक्टर्स कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी। ओके, 8 है वो 1 2 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। ओके बच्चों, 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 8, 3 में नहीं आता। अब किसके टेबल में आता है? 4 2 जा 8। फिर 5 6 और 7 के टेबल में 8 नहीं आता, तो लास्ट वही बच गया, 8 1 जा 8, 9 1 9 जा 9। फिर 2 के टेबल में 9 नहीं आता, क्योंकि 2 के टेबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता है, सिर्फ इवन नंबर ही आता है। ऑड और इवन क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फिर है 9, 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9। एंड लास्ट वो अपने खुद के टेबल में आता है, 9 1 जा 9। आप बीच के सारे टेबल देख सकते हो, 3 के बाद के 9 तक बीच के एक भी टेबल में 9 नहीं आता है। ओके, 4 5 6 7 8 के टेबल में 9 नहीं आता है। फिर 10, तो 10 होता है 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 10 1 जा 10। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, फिर 3 4 के टेबल में 10 नहीं आता, फिर से 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10, 6 7 8 9 के टेबल में 10 नहीं आता, तो लास्ट वो अपने खुद के टेबल में आएगा, 10 1 जा 10। फिर हम स्टार्ट करेंगे 11 से। 11 1 एंड 11 ऐसा नंबर है कि वो भी किसी के भी टेबल में नहीं आता है, 1 के टेबल में ही आता है, 1 11 जा 11 एंड 11 1 जा 11 अपने खुद के टेबल में आता है। ओके, 12 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता। फिर 6 के टेबल में अगेन 12 आता है, 6 2 जा 12, फिर 7 8 9 10 एंड 11 उसके टेबल में 12 कहीं पे भी नहीं आता। आप टेबल बोल के देख सकते हो बच्चों कि आपको टेबल लर्न है तो आप देख सकते हो कि उसके टेबल में 12 कहीं पे भी आता नहीं है। लास्ट वो अपना खुद नंबर है, 12 1 जा 12। मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया था कि पहला हमें कंपलसरी 1 लिखना है और लास्ट वाला नंबर कौन सा लिखेंगे, जो नंबर हक की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी मैंने 1 लिखा है और लास्ट वाला नंबर 12 लिखा है। ओके, अभी नेक्स्ट 13, तो 13 1 13 जा 13 एंड 13 1 जा 13। ओके, 13 ऐसा नंबर है कि जो किसी के भी टेबल में नहीं आता। 14 1 14 जा 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 14 1 जा 14। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 4 5 6 इस टेबल में 14 नहीं आता। फिर 7 के टेबल में आता है, 7 2 जा 14, फिर 8 9 10 11 कहाँ पे भी आप जाओगे 14 अपने खुद के टेबल में आएगा, 14 1 जा 14। 15
1 15s are 15, 3 5s are 15, 5 3s are 15 and 15 1s are 15। 1 के टेबल में आएगा, 2 में नहीं आता क्योंकि 2 में कोई भी ओड नंबर नहीं आते। 3 फिर 4 में नहीं आता, 5 में वो आएगा, 5 3s are 15। फिर बीच के सारे टेबल में किसी में भी 15 नहीं आता है। लास्ट में वो अपने खुद के टेबल में आएगा, 15 1s are 15। फिर 16, 1 16s are 16, 2 8s are 16, 4 4s are 16, 8 2s are 16 and 16 1s are 16। ओके, आप सारे टेबल बोल के देख सकते हो कि किस में 16 आता है। बीच वाले जो टेबल जो मैंने छोड़ दिए है उसके टेबल में 16 नहीं आता है। ओके, 17, 1 17s are 17 and 17 1s are 17। 17 भी एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पड़ेंगे, ये किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 18, 1 18s are 18, 2 9s are 18, 3 6s are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18 and 18 1s are 18। ओके, ये सारे टेबल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे टेबल में 18 आता है, बाकी के टेबल में 18 नहीं आता है। 19, 1 19s are 19 and 19 1s are 19। बीच के किसी भी टेबल में 19 नहीं आएगा। 20, 1 20s are 20, 2 10s are 20, 4 5s are 20, 5 4s are 20, 10 2s are 20, 20 1s are 20। ओके, ये सारे टेबल में ने लिखे अब उसमें 20 आता है, बाकी के टेबल में 20 नहीं आता है। 21, 1 21s are 21, 3 7s are 21, 7 3s are 21, 21 1s are 21। ये इतने टेबल में आता है, बीच के टेबल में नहीं आता है। आपको टेबल लर्न करने हैं कंपलसरी। अगर आपको फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल्स, वो सारे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में कंप्लीट करने हैं, सीखने हैं पूरी तरह से, तो कंपलसरी आपको 1 to 20 तक के टेबल्स तो आने ही चाहिए। 1 to 20 तक के टेबल्स अगर आपको लर्न नहीं है तो कंपलसरी लर्न करोगे तो ही क्वेश्चन ये आपको समझ में आएगा। ओके, फिर आता है 22, 1 22s are 22, 2 11s are 22, 11 2s are 22, 22 1s are 22। ओके, तो यहाँ पे ये 22 ये सारे टेबल में आता है। फिर आएगा 23, 1 and 23, 1 23s are 23 and 23 1s are 23। 24, 1 24s are 24, 2 12s are 24, 3 8s are 24, 4 6s are 24, 6 4s are 24, 8 3s are 24, 12 2s are 24, 24 1s are 24। ओके, 24 and 25, 1 25s are 25, 5 5s are 25, 25 1s are 25। तो बच्चों आज हमने ये 1 to 25 तक के फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आपको ये फैक्टर्स लर्न करने हैं, याद रखना है और अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स कंप्लीट किए हैं। ओके बच्चों, तो मैंने जैसे आपको फैक्टर्स लिखे थे तब बताया था कि जिसके दो ही सिर्फ फैक्टर होते हैं, मीन्स जो 1 के टेबल में ही खुद आता है और जो अपने खुद के टेबल में ही आता है, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 के टेबल में और अपने खुद के टेबल में ही आता है। तो वैसा नंबर जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3, फिर 5 7, फिर यहाँ पे 11 13 17 19 एंड 23। तो 25 तक अगर आपको बोला जाए कि आपको प्राइम नंबर लिखने हैं तो आप क्या करोगे? 25 तक प्राइम नंबर लिखने हैं तो वैसे ही नंबर लिखोगे जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में ही आते हैं। ओके, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स, जिसमें मुझे आपको कुछ लिख के समझाना नहीं है, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों, आपको सिर्फ टेबल लिखना है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं
तो आपको टेबल के फॉर्म में नहीं लिखना है। मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ कि 10 1 10, 10 2 20 ऐसे नहीं लिखना है टेबल के फॉर्म में, पर आंसर वही लिखने हैं। जैसे मैंने बोला है 10 के मल्टीपल्स, तो आप क्या लिखोगे आंसर में 10, फिर 10 2 क्या होता है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, मीन्स मैंने अभी पूरा 10 का टेबल ही बोला है, पर मैंने 10 के टेबल के फॉर्म में नहीं बोला है, सिर्फ टेबल के सिर्फ आंसर बोले हैं, वो हो गया मल्टीपल्स। तो आपको भी अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को लिखने का किया जाएगा क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, उसका टेबल लिखोगे, पर टेबल जैसे नहीं, सिर्फ उसके आंसर लिखोगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑड एंड इवन। तो ऑड एंड इवन क्या होता है, कौन से नंबर को हम ऑड बोलते हैं और कौन से नंबर को हम इवन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 1 to 10 लिख रही हूँ। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अभी मैं इतना नंबर्स का ही आपको ऑड इवन समझाऊंगी, बाद में मैं आपको एक नंबर दूंगी, आपको बताना है, मीन्स आपको आपकी बुक में लिखना है ऑड और इवन कौन सा नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, ऑड और इवन दो पार्ट बनाने होते हैं, ऑड एंड इवन। तो ऑड से स्टार्ट होते हैं हमारे नंबर्स, मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, जो 1 है 1 से हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर से ही हम स्टार्ट करेंगे ऑलवेज। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे हमारे नंबर, तो जो जहाँ से हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स यहाँ से हमारे नंबर स्टार्ट हुए तो ये 1 है वो ऑड नंबर है, फिर एक एक नंबर हमें स्किप करना है। स्किप करना है मीन्स छोड़ देना है, बीच में जो नंबर आता है वो छोड़ देना है। तो बीच में क्या आया 2, वो नहीं लिखना है, तो ऑड नंबर में क्या आएगा 3, फिर 4 नहीं लिखना है तो 5, फिर 6 नहीं लिखना है तो 7, 8 नहीं लिखना है तो 9। तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। तो जो नंबर हमने स्टार्ट किया था वो ऑड था, मीन्स हमें सारे नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से। ऑलवेज हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, कभी हमने 0 से स्टार्ट करते देखा कि मैंने लिखा 0, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, पर जब नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं। क्यों मैंने बोला ऐसे, क्योंकि अगर रैंक देना है आपको, अगर एग्जाम में आपने पास की है और आपको रैंक देना है तो क्या हम 0 रैंक देंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रैंक से, मीन्स 1 नंबर से हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 1 स्किप करना है, 3 स्किप, 5 स्किप, 7 स्किप एंड 9। ओके, अभी जो नंबर हमने स्किप किए थे वो है हमारे इवन नंबर्स। तो स्किप कौन सा किया था बीच में, 1 और 3 के बीच में 2, फिर 4 6 8 एंड 10। ओके, मीन्स जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो ऑड, एक एक छोड़ के लिखना है, और जो नंबर हमने छोड़ दिए थे वो थे इवन। ऐसे अगर याद रहता है तो ऐसे, और अगर आपको सिंपल तरीके से बताओ तो जो 2 का टेबल है वो पूरा इवन है, मीन्स 2 का टेबल में सारे नंबर इवन ही है। तो 2 का टेबल छोड़ के जो टेबल में सारे नंबर नहीं आए वो है ऑड नंबर। ओके, तो अगर आपको ऐसा नंबर दिया जाए 3157 और आपको बताना है कि ये ऑड है या इवन है, तो आप क्या करोगे, आपको ऑलवेज लास्ट नंबर चेक करना है। ओके, लास्ट नंबर अगर आप चेक करोगे तो जो लास्ट नंबर इनमें से कौन सा नंबर में आया है, लास्ट है 7, ऊपर हेडिंग क्या है ऑड, तो यहाँ पे आंसर में हमें लिखना है ऑड। अगर ऐसे बोलो 2432, तो लास्ट नंबर कौन सा है 2, 2 किस में आता है इवन में, तो ये कौन सा नंबर बन गया इवन। ओके बच्चों, तो आपको ऐसे ये नंबर याद रखने हैं, सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है अगर बड़ा नंबर दिया है, और आपको बताना है ऑड है या इवन, ये उसके पार्ट है जो हमें याद रखने हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो बच्चों हमने वेकेशन में जब बेसिक एक्टिविटी की थी तब हमने 3 डिजिट तक असेंडिंग डिसेंडिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4 और 5 डिजिट का असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करके बताती हूँ, बाद के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं कुछ नंबर आपको दूंगी फोटो में, जो आपको होमवर्क में लिखना है वो ऑड है या इवन है। ओके, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में मैं पहला नंबर लिख रही हूँ 1347, 1358,
1345, 1363, 1354। तो 1300 वाले हमने नंबर सारे यहाँ पे लिखे हैं। पहले मैं ए मीन्स एसेंडिंग में करके बताऊंगी, डिसेंडिंग में नहीं करूंगी, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी कि डिसेंडिंग में क्या होता है। ए मीन्स मैं अभी एसेंडिंग कर रही हूँ। तो एसेंडिंग का मतलब क्या होता है, हमने आपको पहले जब बेसिक वीडियो कराया था तब मैंने आपको बताया था कि एसेंडिंग का मतलब स्मॉल टू बिग, छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े नंबर तक हमने लिखना है। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है वो हमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सारे नंबर 1300 वाले हैं। तो क्या करेंगे, 1300, 1300, तो पहले दो नंबर सेम है वो हम नहीं देखेंगे। बाद का जो छोटा नंबर है, यहाँ पे तीसरा नंबर 4, 5, 4, 6, 5, तो 4, 5, 6 में 4 सबसे छोटा है, पर 4 वाले दो नंबर है। तो क्या करेंगे, अब चौथा नंबर देखेंगे। तो एक में 5 है, एक में 7 है। तो 5 छोटा है या 7? ऑब्वियसली 5। ओके, तो ये जो नंबर है 1345 वो छोटा है, 1345। फिर 4 वाला नंबर कौन सा था, 1347, वो छोटा है क्योंकि बाकी के जो नंबर है उसमें 5 और 6 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1347। फिर 5 वाले नंबर्स आते हैं, 6 वाला नंबर है वो बड़ा है। तो 5 वाले अगेन तीसरा नंबर जो 5 है उसके वाले दो नंबर है, तो हम 4th नंबर देखेंगे। एक में 8 है, एक में 4 है। 4 छोटा है या 8? 4, तो पहले 4 लिखेंगे, 1354। फिर 5 वाला नंबर कौन सा है, 1358। लास्ट में कौन सा नंबर बच गया, 1363। ओके, अगर पहले दो नंबर सेम आते हैं आपके क्वेश्चन में भी, तो आप क्या करोगे, पहले दो नंबर सेम हैं तो आप तीसरा नंबर देखोगे, और अगर तीसरा नंबर भी सेम है तो आप चौथा नंबर देखोगे और पता लगाओगे कौन सा छोटा नंबर है। ओके, अभी डिसेंडिंग में क्या करेंगे वो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, मैं अभी यहाँ पे लिखने वाली नहीं हूँ। जो हमने असेंडिंग किया था वो पूरा नंबर हमें उल्टा लिख देना है, तो वो हो गया हमारा डिसेंडिंग। मीन्स यहाँ पे जो बड़ा नंबर है सबसे वो पहले लिखेंगे 1363, फिर उससे थोड़ा छोटा 1358, फिर बीच का नंबर सेम रहेगा 1354, 47 एंड 45। एक मैं आपको लिख के बताती हूँ, बाकी के आपको करने हैं। 1363, 1300 मैं यहाँ लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, 1358, 1354, 1347 एंड 1345। देखो ये पूरा नंबर जो मैंने पहले लिखा था इससे उल्टा मैंने डिसेंडिंग में लिख दिया है। अब मैं आपको 5 डिजिट वाला एक असेंडिंग डिसेंडिंग लास्ट में करवाऊंगी और इसके 2 सम मैं आपको होमवर्क में दूंगी। तो अभी सेकंड है 5 डिजिट वाला, 91,733, 90,605, 92,542, 87,643 एंड 88,600। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले असेंडिंग करेंगे तो पहले छोटा नंबर देखना है। तो यहाँ पे सारे 91, 90, 92, 87 एंड 88। तो सबसे छोटा क्या है, 87। तो हम लिखेंगे 87,643। 87 से थोड़ा बड़ा नंबर है 88, तो 88,600। 88 से बड़ा क्या है, 90, 90,605। 90 से बड़ा 91, 91,733 एंड लास्ट में 92, 92,542। ओके, डिसेंडिंग इसका आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चों, तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आज के वीडियो में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय।